गंगा 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 ऋषियों की परंपरा से निकली हुई जलधारा है। जल का संबंध हमारे इस ब्रह्मांड से है। शास्त्र में कहा गया, जेते पिंडः तेते ब्रह्मांडः। ये मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड का छोटा रूप है। 70% से अधिक भाग्य में जल का साम्राज्य है। गंगा गौमुख से निकलती हुई ना जाने पहाड़ पठार और पर्वतों की दुर्गम राह को लांघते हुई ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश में ये जलधारा अमृत के तौर पे सभी श्रद्धालुओं के लिए एक प्रतिष्ठित होती है। श्रद्धालु गंगा के किनारे खड़े होकर प्राकृतिक छटाओं से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या हरियाली वादियां! जब लक्ष्मण झूला के ऊपर चढ़ते हैं गीता आश्रम की तरफ आने के लिए, तो हवाओं का वो झोंका शरीर की शिथिलता को तय कर देती है। विचित्र सी अनुभव तब होती है जब श्रावण में कांवड़ लेके जाते हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा तय करने में जो समय लगती है, उसके बाद शरीर की तापमान अव्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि कम से कम 25 से 30 किलोमीटर का कंटिन्यू जर्नी, तपती हुई धूप, नीचे कंकर पत्थरों से बना हुआ रोड, तपस्या का बहुत बड़ा चरम स्थिति को तय करता है। जब हम उस दुर्गम पथ पे चलते हैं तो शिव साक्षात दिखते हैं। क्रमानुसार हम ऋषिकेश को तो प्रवेश करते हैं। ऋषिकेश में आते ही जैसे ही गंगा की ठंडी ठंडी हवाएं शरीर को छूती है, स्पर्श करती है, तो शरीर में एक कंपन सी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि शरीर की तापमान तो अव्यवस्थित रहती ही है, मगर जैसे ही ये शरीर ऋषिकेश की धरती को छूती है, गंगा की ठंडी जल तरंग हवारूपी हवा आदमी के अंदर एक प्रवेश करती है, जिससे एक भूचाल सा आता है। और जैसे ही लक्ष्मण झूला के पास आते हैं तो शरीर में एक अनहोनी सी भूकंप होती है, भूचाल उठती है। लगता है कि अब गिर जाएंगे, पूरा शरीर पत्तों की तरह डोलना शुरू हो जाता है। लक्ष्मण झूला पे आते ही जैसे लगता है कि अब पैरालिसिस मार देगा, मगर फिर भीतर से आवाज आती है, कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो। लग रहा है जैसे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म कह रहे हैं कि शरीर को संभालो संभालो। बहुत कठिन अवस्था में उसे संभाला जाता है। पूरा शरीर में झंझनाहट सी होती है। लगता है कि ना जाने कई बरसों की जमी हुई पानी में शरीर को धकेल दिया गया है। आग से निकाल के 5 सेकंड के अंदर उस पानी में ढकेल दिया गया है। ये अनुभव सीधा शिव से मिलाती है। शिव का दर्शन होता है। मैंने शिव का दर्शन किया।
लोग कहता है भगवान कहाँ है? भगवान शून्य से उत्पन्न होता है। जब प्रकृति में रहेंगे तो आप सिर्फ भोग को पाएंगे, मगर जब प्रकृति 1 2 3 4 वाली शून्य अंक से आप ऊपर उठ जाते हैं तो शून्य में जाने पे ईश्वर की अनुभूति होती है। उसी प्रकार किसी भी तरह की कांवड़ यात्रा का मतलब आपको शून्य में जाना होता है। किसी भी धर्म, किसी भी कर्म का मतलब होता है कि आपको शून्य में जाना है। ये गौ माताएं शायद ये बहुत छोटी होती है मगर बड़ी पवित्र होती है। इसका अगर मूत्र मिल जाए, गोबर मिल जाए ताज़ा, तो कई सारी बीमारियों के लिए कारगर होती है। ये यात्रा आदित्य आनंद वाहिनी के द्वारा किया गया था। आदित्य आनंद वाहिनी ने गंगा स्नान के लिए अपनी पूर्ण तैयारी की थी और बहुत ही तृप्ति महसूस होता है कि जब आज हम लोग गंगा स्नान करके अब नीलकंठ की तरफ चलने के लिए हैं। इसी रास्ते से नीलकंठ की चढ़ाई को पार करेंगे और बाबा बैद्यनाथ, बाबा नीलकंठ को जल अर्पण करेंगे। जीवन बहुत ही अनमोल है दोस्तों, इसे जीने की कला होना चाहिए। जीवन जीने के लिए जीवन धन जगदीश्वर के लिए है। बहुत अच्छा पद संग्रह है कि गंगा तेरा पानी अमृत खल खल बहता जाए, कल कल बहता जाए। कितनी सारी मिनरल मेटल जड़ी बूटियों के साथ पत्थों पैरों से रगड़ते हुए पानी आती है। मैंने पिया है, मैंने प्रमाण देखा है कि बोतल में घुले हुए पानी को आप 1 मिनट आप रहने दीजिए, उसके बाद पी लीजिए। आपको अगर डाइजेशन प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके हरिद्वार में इस तरह की पानी पीजिए। इतना भूख लगता है जिसका पारावार नहीं है। जीवन में आनंद की परिभाषा अगर आती है तो ऋषिकेश में है। ये हमारे मित्र मंडल हैं जो हमारे आनंद आदित्य वाहिनी के पुरोधा हैं। ये सभी हम आए थे स्नान के लिए। गुरुदेव का संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र मतलब सभी भारतीय मूल निवासी का प्रवास, सभी हिंदुज हैं। इस संकल्प से आदित्य आनंद वाहिनी किरारी सदैव सुंदरकांड पाठ का आयोजन करती रहती है और इस संकल्प से हम लोग गए थे कि गंगा स्नान करें। चूँकि कंठ सतह आज साल 2 साल से चल रहा है सुंदरकांड का पाठ। इसी के साथ जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।